हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सर्वलेट टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वलेट एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होती है। एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जो डायनामिक वेब पेजेस जनरेट करती है। So what is servlet? The servlet is a technology used to create a web application, reside at the server side and generates a dynamic web project. And it is a robust and scalable because of Java language. Before servlet CGI, Common Gateway Interface Scripting Language was common as a server-side programming language. तो हमने इसके पहले की वीडियो में भी देखा था कि CGI के कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो भी हमने यहाँ पर देखा है। तो चलिए जानते हैं सर्वलेट सर्वलेट में क्या-क्या हम यूज करते हैं। तो सर्वलेट के कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। तो सर्वलेट एक एपीआई है जो मल्टीपल इंटरफेसेस और क्लासेस प्रोवाइड करती है। सर्वलेट एक इंटरफेस है जो इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है जब हमें एक सर्वलेट क्रिएट करना होता है। तो सर्वलेट एक क्लास है जो सर्वलेट के कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड करती है और क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है। देन सर्वलेट एक वेब कंपोनेंट है जो सर्वर पे डिप्लॉय होता है और डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट जनरेट करती है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं हमारे सर्वलेट के। देन बिफोर सर्वलेट सर्वलेट से पहले क्या था? तो सर्वलेट से पहले हमारे पास जो था सीजीआई था। ये हमने पहले भी देखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्वलेट आर्किटेक्चर। तो सर्वलेट आर्किटेक्चर का मेन काम क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेना, उसको प्रोसेस करना और रिस्पॉन्स वापस क्लाइंट को देना होता है। सर्वलेट आर्किटेक्चर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, उसे हम क्लाइंट भी कहते हैं। ये रिक्वेस्ट भेजता है टू द वेब सर्वर। देन वेब सर्वर आता है, ये रिक्वेस्ट रिसीव करता है और सर्वर को फॉरवर्ड कर देता है। देन सर्वलेट कंटेनर, वे जो सर्वलेट कंटेनर होता है, ये हमें सर्वलेट को एग्जीक्यूट करता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है। नेक्स्ट आता है डेटाबेस, जो अगर डेटा स्टोर या रिट्राइव करना हो तो यहाँ पर सर्वलेट डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है। तो ऐसे यहाँ पर उसकी प्रोसेस हो सकती है। देन आते हैं वेब टेक्नोलॉजी इन सर्वलेट। तो वेब डेवलपमेंट में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है जो हर वेब डेवलपर को पता होनी चाहिए। तो होम पेज होता है हमारे पास। तो होम पेज क्या होता है? वेबसाइट का फर्स्ट पेज जो यूजर सबसे पहले देखता है। देन आता है हमारे पास यूआरएल, मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो वेबसाइट का यूनिक एड्रेस जो वेब ब्राउजर में एंटर करने पर एक्सेस होता है। तो हमारे पास वेबसाइट स्टैटिक या फिर डायनामिक होती है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट में कंटेंट टेक्स्ट, इमेजेस और ऑडियो और वीडियो। देन आता है हमारा यहाँ पर एचटीटीपी। इट इज द डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड टू एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट एंड सर्वर में कम्युनिकेशन के लिए हम यहाँ पर एचटीटीपी यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट। It is the request sent by the computer to a web server that contains all the sorts of potentially इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है एचटीटीपी रिक्वेस्ट में। देन आता है गेट वर्सेस पोस्ट। इट गिव्स द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट। देन आता है हमारे पास सर्वर, वेब वर्सेस एप्लीकेशन सर्वर। हमारे पास दो सर्वर्स होते हैं, वेब एप्लीकेशन और एप्लीकेशन। इट इज यूज टू मैनेज द नेटवर्क रिसोर्सेज एंड फॉर रनिंग द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स। देन आता है कंटेनर। It is used to Java for dynamically generating the web pages on the server side. तो हमारे पास कुछ स्टैटिक वेबसाइट भी होती है और डायनेमिक वेबसाइट भी होती है। स्टैटिक वेबसाइट मतलब कि ऐसी वेबसाइट जिसमें कंटेंट फिक्स होता है और चेंज नहीं कर पाते हम कुछ। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है? ऐसी वेबसाइट जिसमें कंटेंट, यूजर इंटरेक्शन या बैकएंड लॉजिक के बेसिस पर चेंज हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट भी देखा और कुछ वेब टेक्नोलॉजी भी देखे। तो आज हमने देखा कि सर्वलेट एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो सीजीआई से ज़्यादा एफिशिएंट है। इसमें मल्टीपल फीचर्स है जो वेब एप्लीकेशंस को सिक्योर, फास्ट और स्केलेबल बनाता है।